मीडिया, इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के गोविंदपुर इलाके में, जो कि अक्सर अपने जाम की समस्या को लेकर जाना जाता था। और आपको बता दें कि इसके जाम की जो समस्या है उसे मुक्त करने के लिए, यानी कि गोविंदपुर क्षेत्र को जाम मुक्त बनाने की जो पहल है वो की जा चुकी है। और अभी अभी धनबाद ट्रैफिक डीएसपी और एनएचएआई की पूरी टीम जो है इस स्थल का निरीक्षण किया है इन लोगों ने। हम सीधे बातचीत करेंगे, यहाँ पर धनबाद के ट्रैफिक डीएसपी मौजूद हैं उनसे, और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पहल की गई है और इस क्षेत्र को जाम मुक्त बनाने के लिए क्या कुछ किया जाने वाला है। बताएं सर, क्या कुछ पहल की गई है, क्या किया जाने वाला है? ये आप देख रहे हैं कि पहले से ये चल रहा था कि यहाँ पे एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर हो, ताकि जो गोविंदपुर में जाम की समस्या उससे निजात मिले। वो हो भी गया है, काम भी शुरू हो गया। आप थोड़ी देखेंगे यहाँ से 700-800 मीटर के दूरी पे तो वो पिलर का निर्माण कार्य भी हुआ है। उसी को लेके कि ट्रैफिक बाधित नहीं हो, गाड़ियों का आवागमन बाधित नहीं हो या दुर्घटना नहीं हो, चूँकि डाइवर्जन बन रहे हैं, तो उसको लेकर के हम लोग आज वो जो एजेंसी काम कर रहे हैं उनके साथ या एनएचएआई के साथ हम लोग ये जगह का विजिट कर रहे थे। और उससे संबंधित आपस में हम लोग डिस्कशन करके आवश्यक निर्देश भी दिया गया है कि कहाँ रेडियम लाइट रहेगा या कहाँ ब्लिंकिंग लाइट रहेगा, ताकि लोगों को पता चल सके प्रॉपरली और लोग यहाँ स्लो गाड़ियों को स्लो करें या किनारे करके जाएं। वो सब उसी बिंदु पे हम लोग अभी कहाँ से कहाँ तक ये जो एलिवेटेड रोड है ये बनने वाला है? ये एलिवेटेड रोड इधर वाले पार्ट को क्या कौवा बांध बोलते हैं, कौवा बांध वाले, और इधर खालसा के पास तक 5 किलोमीटर का ये पैच है। और इसमें प्राइमरीली ये कौवा बांध से लेके रंगडीह मोड़ तक ये शुरू कर रहे हैं। इसके बाद जो इनका बढ़ते जाएगा आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अनुमानित समय है इसको लेकर के? नहीं, इनमें इनको टाइम दिया हुआ है। कल इनसे मेरी बातचीत हुई थी, 2.5 साल का 30 महीने का समय दिया गया है। और आशा करते हैं कि ये भी प्रयास कर रहे हैं। इनके जो लगन को कल से मेरी बातचीत हुई, आज फिर बातचीत हुई, तो वो देख रहे हैं कि इनके अंदर भी है कि हम समय के अंदर ही पूरा कर लें। उस दौरान आवागमन पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? उसी असर की समीक्षा करने के लिए हम लोग आए थे, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा ये लोग। उसके लिए इनके पास अल्टरनेट प्लान है और उस प्लान के तहत ये कर रहे हैं। हम केवल उसको चेक कर रहे थे कि मेरा ट्रैफिक नहीं डिस्टर्ब हो, जाम की समस्या नहीं हो और कोई दुर्घटना नहीं हो। तो हमको अभी तक लगा कि इनका जो प्लान है वो सेटिस्फैक्ट्री है और उसमें कुछ सुधार का गुंजाइश होगा तो हम लोग और करवाएंगे। तो जिस दौरान ये काम चलेगा उस दौरान क्या कुछ अल्टरनेटिव प्लान रहेंगे, किस तरफ से? नहीं, उसमें ट्रैफिक के लिए तो इनके कुछ मैन पावर रहेंगे जो रेडियम जैकेट वैकेट के साथ रहेंगे, और इनके सहयोग के लिए या इनको मॉनिटर करने के लिए हमको अगर आवश्यकता होगी जहाँ जहाँ, तो हम लोग अतिरिक्त ट्रैफिक बल की भी प्रतिनियुक्ति करेंगे। तो उस समय किस रोड का प्रयोग करेंगे? नहीं, ये तो आप देख रहे हैं ना कि जो किनारे में जो सर्विस लेन है, आप देखेंगे कि मेन लेन और सर्विस लेन के बीच डिवाइडर है। तो ये जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे डिवाइडर तोड़ रहे हैं, मेन लेन में ही सर्विस लेन को मिला रहे हैं। और जिधर काम होगा मेन लेन में बीच में, उसको छोड़ के सर्विस लेन और कुछ पूरा मेन लेन में उसको मेन लेन के रूप में यूज किया जाएगा, मेन रोड के रूप में यूज किया जाएगा। अभी हमारे साथ एनएचएआई के टीम लीडर हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना खास और अहम होने वाला है और इसके क्या कुछ पहलू हैं और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताएं सर, क्या कुछ अभी डिस्कस हुआ, क्या कुछ देखा आपने? ये पूरी रोड जो 6 लेनिंग पहले हो चुकी है, एक्सेप्ट निरसा और गोविंदपुर में। यहाँ पे बहुत मैंने पहले से ही डिमांड था कि यहाँ पे एलिवेटेड फ्लाईओवर होना चाहिए। तो उसके बाद में अभी सैंक्शन हुआ है 6 लेन फ्लाईओवर। ये आपका 5 किलोमीटर यहाँ पे है और निरसा में है 3 किलोमीटर के करीब, 8 किलोमीटर का फ्लाईओवर, दो फ्लाईओवर हो रहे हैं। तो नीचे वाले रोड नीचे रह जाएंगे और जो थ्रू ट्रैफिक है वो सीधे ऊपर से ऊपर निकल जाएंगे। मतलब ऊपर से क्या भारी वाहनों की एंट्री रहेगी? नहीं, सभी गाड़ियाँ ही जाएगी। तो और क्या कुछ बेनिफिट हो सकता है इससे ट्रैफिक कंजेशन जो एकदम ख़त्म हो जाएगा। कितना समय दिया गया है कि इतने समय के दौरान जो है वो निर्माण कार्य पूरा हो जाना है? ये 30 महीने का दिया गया है, तो उससे पहले ही हो जाएगा ये कंप्लीट। अभी क्या कुछ कार्य प्रगति देखने को मिली है, क्या कुछ हो चुका है? अभी जस्ट स्टार्ट में ही, हम लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। हाँ। और चूंकि अभी डीएसपी सर भी आए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर के कि किस तरफ से जाना है गाड़ी? एग्जिस्टिंग जो ट्रैफिक है उसको तो डाइवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तो बंद नहीं कर सकते हम लोग। तो जो सर्विस रोड है और मेन करेवे का कुछ पार्ट है, उससे ट्रैफिक को, एनएच के ट्रैफिक को डाइवर्ट करके ये हम लोग वर्क जोन निकाल रहे हैं। तो उसमें रेडियम लाइट वगैरह ये सब लगा रहे हैं ताकि रात में भी दिखे, दूर से भी दिखे, कोई दुर्घटना ना घटे, ये सब
का निर्देश दिए हैं। ये जो कार्य है इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये कहुआ बांध से लेकर के खालसा होटल तक जो है एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जिससे गोविंदपुर क्षेत्र जो है वो जाम मुक्त कहलाया जा सकेगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो कार्य है ये लगभग 2 साल के आसपास में ये इसको होना है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि कार्य के दौरान जो है वो सर्विस लेन इस्तेमाल कर सकेंगे तमाम जो लोग होंगे, ताकि इससे जो आवागमन है उस पर कोई खास असर ना पड़ सके। तो अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो पहलू है उस पर चर्चाएं की जा रही हैं, तमाम जो कागजात हैं उन्हें देखे जा रहे हैं, जो भी प्लान तैयार किए गए हैं NHAI की तरफ से वो सभी चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है और तमाम जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो भी दिए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में धनबाद की जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और साथ ही साथ यहाँ चूँकि ये जो है ये नेशनल हाईवे है, तो दूर दराज से जो आने वाले लोग हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि तमाम प्रयासों के बाद भी गोविंदपुर क्षेत्र जो है ये इसमें जाम की समस्या जो है वो लगातार बनी रहती है। उसी जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए ये पहल रखी गई है। अब फिलहाल देखना ये है कि ये कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होता है और धनबाद की जनता को क्या कुछ फ़ायदे होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।